विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारत सरकार की रिपोर्टों के अनुसार भारत में लगभग 65% खर्च मरीजों को अपनी जेब से करना पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 65% खर्च मरीजों को अपनी जेब से करना पड़ता है, जबकि कई देशों में यह केवल 10 से 20% के बीच सीमित है। आपको पता होना चाहिए, हर साल करीब 55 से 60 लाख भारतीय लोग इलाज न मिलने या समय पर इलाज न मिलने के कारण जान गंवा देते हैं। 80% ग्रामीण परिवारों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, जिससे एक बीमारी पूरे परिवार की आर्थिक कमर तोड़ देती है। भारत में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग दवाइयों की भारी कीमतों के कारण इलाज अधूरा छोड़ देते हैं। तो भैया, आंकड़ों के अनुसार तो भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग रोगी देवो भव की भावना से ओतप्रोत है। अब जरा याद कीजिए, हमने आपसे इस विश्लेषण की शुरुआत में क्या पूछा था। शायद आप इन डरावने आंकड़ों में उलझ गए हों। कोई बात नहीं, हम फिर से याद दिला देते हैं आपको। क्या एक आम भारतीय WHO द्वारा दी गई परिभाषा पर खरा उतर पा रहा है, और इसमें हमारी सरकार का क्या रुख है? हमारा प्रश्न यही था। एक बार फिर WHO की परिभाषा देखिए। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। अगर हम शारीरिक बीमारी का भी इलाज कराने की स्थिति में नहीं है, तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की बात तो कवि की कल्पना ही रह जाती है। युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली संपत्ति होती है। आज जो बोया जाएगा वही कल देश बनेगा। और आज हम युवाओं में क्या बो रहे हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी अर्थात अवसाद और चिंता के बीच। पर सरकार के लिए यह कोई स्वास्थ्य विषय नहीं लगता। जी हाँ, आपने सही सुना। NIMHANS यानी सर्वे इंडियन जर्नल ऑफ सिक्योरिटी के अनुसार युवाओं में मानसिक संकट के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। डिप्रेशन यानी अवसाद 25 से 33%, एंजाइटी यानी चिंता 20 से 30%, कुल मानसिक संकट 35 से 50%, आत्महत्या के विचार वाले लोग 18 से 22%। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या यह चिंता का विषय नहीं? क्या यह स्वास्थ्य का क्षेत्र नहीं? क्या ये आंकड़े पर्याप्त नहीं? अरे, एक जमाना था जब सिर्फ मन के दुख या टूटने का कोई इलाज नहीं था। इसलिए तो संत कबीर कह गए थे, धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे तो औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। अर्थात भौतिक और शारीरिक परेशानियों का समाधान संभव है, लेकिन मानसिक पीड़ा और टूटे हुए मन का इलाज सबसे कठिन होता है। पर भैया, आज तो धरती भी फट चुकी है, सूख चुकी है। गरीब किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता है, पर मेघ से कोई उत्तर नहीं मिलता। बिहार और झारखंड के किसान याद करें उस भीषण सुखाड़ को और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को, जो केवल उच्च जमींदारों तक सीमित रही, जबकि 1-2 खेत वाला किसान भूखा मरता रहा। पर इसके पीछे कारण क्या है? कोई देवी क्रोधित हो गई थी क्या? या किसी ने कटने के त्योहार पे कोई भूल कर दी थी? आपको बता दें, ऐसा कोई माजरा नहीं है। इसके पीछे असली कारण है जलवायु परिवर्तन। अभी का हालत देखेंगे तो बिहार में कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। पंजाब में बाढ़ की हालत है, पूरा पंजाब डूबता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन। बहुत सारे पक्षियों की प्रजाति विलुप्त हो जा रही है, मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन। और ये जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है? औद्योगिकरण और भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन की वजह से, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ा है। और इन सब अडानी अंबानी जैसी कंपनियों को बढ़ावा कौन दे रहा है, जो अपनी एक शादी में इतना कार्बन उत्सर्जित करते हैं जितना करोड़ों भारतीय वर्षों में नहीं करते? उत्तर है आपकी सरकार, जिसे आप चुनते हैं। खैर छोड़िए, इस विषय पर हम आने वाले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं कपड़े की। भारत में करोड़ों लोग रोजाना 100 रुपए से भी कम पर गुजारा करते हैं।
आप सही सुन रहे हैं, भारत में करोड़ों लोग रोजाना 100 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। ऐसे में 300 से 500 रुपए के कपड़े भी उनके लिए महंगे सपने हैं। सरकार 6 से 12% जीएसटी डोर यानी सिलाई धागा पर लगा रही है, तो किसान कपड़ा फटने पर सिलने के लिए पैसा कहां से लाए। वहीं दूसरी ओर भारत में हर साल लाखों टन कपड़ा फैशन इंडस्ट्री में बर्बाद होता है, और जहां तक तन फटने की बात है उसका इलाज भी नसीब नहीं, जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या आपको नहीं लगता अगर आज कबीर साहब जीवित होते तो शायद लिखते, मन फटे तो इलाज हो सकता है, पर भारत में अगर तन कपड़ा और धरती फटे तो इलाज नहीं। जब तक सरकार और व्यवस्था ना सुधरे तब तक इलाज नहीं। अब आइए वास्तव में जानने का प्रयास करें कि दवाइयां इतनी महंगी क्यों हैं। इसके लिए आपको दवाइयों की मूल बातें समझनी होंगी। ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में मूल अंतर कीमत, प्रचार और पैकेजिंग का होता है, ना कि प्रभावशीलता का। एक बार फिर से इसको सुनिएगा। ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में मूल अंतर कीमत, प्रचार और पैकेजिंग का होता है। कीमत, प्रचार और पैकेजिंग का होता है, ना कि प्रभावशीलता का। ब्रांडेड दवा जैसे बोलेंगे भैया डोलो 650, क्रोसिन, और जेनरिक दवा पैरासीटामोल, सिर्फ सॉल्ट का नाम। दोनों का असर एक जैसा होता है, पर ब्रांडेड दवाएं महंगी होती है। क्यों? आइए समझते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का नाम होता है उसमें। अब कंपनी जो है अपना नाम का प्रचार करवाएगी तो प्रचार में खर्च होगा, डॉक्टर व दुकानदारों को भी कमीशन जाता है। जेनरिक दवाएं सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट खर्च नहीं होता है, उसका प्रचार नहीं किया जाता है, कोई कंपनी का नाम नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, क्योंकि कंपनियां उन्हें इसके लिए क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती है। क्यों भैया? क्योंकि कमीशन जाता है। एक्चुअल में जनता का माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट उस तरह का कर दिया गया है कि हमको जो है महंगी दवाई लेना है तभी ठीक होंगे। जबकि सरकारी अस्पताल और जन औषधि केंद्र में आप जाएंगे तो वहां पे आपको जेनरिक दवाइयां देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए आपको बता दें, 8 रुपए की दवा 800 में बिकती है, सिर्फ ब्रांड के नाम की वजह से। तो अब सवाल यह है कि हम जैसे आम जनता क्या करें इस विषम परिस्थिति में। तो भैया सबसे पहले बता दें, जो सवाल नहीं पूछता वह शोषण का सबसे आसान शिकार होता है। इसलिए सवाल कीजिए स्वयं से, सरकार से, व्यवस्था से। डॉक्टर से दवा लेते समय पूछें, ब्रांड नहीं सॉल्ट लिखिए, ताकि आप जेनरिक विकल्प चुन सकें और आपको सस्ता में वो दवाई मिल सके। स्वयं, परिवार और समाज को शिक्षित करें। भले ही पैरों में चप्पल ना हो, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें। सिस्टम से डरिए मत, क्योंकि आपसे सिस्टम है, आपके लिए सिस्टम बना है, सिस्टम से आप नहीं हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें। क्या आप आयुष्मान भारत योजना को जानते हैं? इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इसके अलावा ESIC, RSBY जैसी योजनाएं भी हैं। इसी के साथ आज के लिए विदा लूंगा। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारा लक्ष्य आपको सही जानकारी देना है, ताकि आप निर्भय होकर आजादी से जीवन जी सकें। आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।